नेशनल पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर राकेश पाठक जी, भाग्योदय फाउंडेशन के संरक्षक आचार्य राम महेश मिश्र जी, यहाँ के योग स्पोर्ट्स फाउंडेशन के पदाधिकारी शिवम मिश्रा जी, सुनील कुमार सिंह जी, ऋचा श्रीवास्तव जी, श्री प्रधान शुक्ला जी, योगाचार्य श्री प्रधान शुक्ला जी, श्री आनंद पांडे जी, एवं आज के इस दिन भर के योगासन चैंपियनशिप जो लखनऊ जनपद का हुआ, उसके कार्यक्रम में भाग ले रहे तमाम सारे भाइयों बहनों, योग के आचार्यगण, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधान शुक्ला जी को। उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। उनसे कुछ 2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जगह पे हमारे पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मनाते हैं। उस योग सप्ताह के मनाए जाने के आयोजन के संबंध में वो मुझसे मिले थे और पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, क्या सहयोग दे सकते हैं, मुझे अच्छे से याद है। और उसके बाद फिर दोबारा मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई, जब उन्होंने ऐसा मुझे आमंत्रण दिया कि वे जनेश्वर मिश्रा पार्क में 160 योगाचार्यों का 111 बार लगातार सूर्य नमस्कार कराएंगे। एक अपने आप में बहुत कौतूहल का विषय था। सूर्य नमस्कार अपने आप में काफी श्रम साध्य योग होता है। वो एक साथ 12 योग का समूह होता है और आप मुझसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 12 बार तो मैंने सुना है, लेकिन 108 और 3 गुरु को जोड़ते हुए 111 बार कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य की बात थी। और मुझे अभी प्रधान शुक्ला जी ने बताया कि वो पूरा का पूरा उन्होंने जनेश्वर मिश्रा पार्क में कल इसे 160 किलोमीटर जाकर साथ कराया। मैं जिन सारे लोगों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में, उन सारे लोगों की बहुत बहुत सराहना भी करता हूँ और उन सबको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि आपने एक इस प्रकार का एक इस्तेमाल रखा है। सूर्य नमस्कार हमारा एक ऐसा योग है जिसके माध्यम से एक साथ कई सारे योग आप करते हैं और उस योग के माध्यम से आप बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर के जो हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तीनों का एक संतुलन, तीनों हमारी चेतनाओं का संतुलन जो आप बनाते हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगासन है। इनफैक्ट योग के बारे में आज जिस प्रकार की पूरी विश्व स्तर पर चेतना बनी, अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर के किस प्रकार से हमारे देश की वो महान विधा जो कि हमारे संतों की, ऋषियों की, पूरे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा उपहार है, ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ऐसे जो लोग योग का नाम लेते हैं, जो महर्षि पतंजलि का नाम लेते हैं और वहीं से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस विधा को तो हमारे ऋषियों संतों ने सैकड़ों हजारों साल पहले से इस देश में शुरुआत की थी और अब ये विधा पूरे दुनिया पटल पर, पूरे विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से या जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह नाम से उसके माध्यम से पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए
आज ये प्रयोग हो रहे हैं। इस योग दिवस के बाद हमारे देश के ऐसे तमाम सारे योग शिक्षक जो कि इसको सीख करके जिसका एक बड़ा अच्छा मुजाहरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये बेटियां इतना बढ़िया वो एक एक जो भी क्रियाएं कर रही थी सारी की सारी वो योगासन, वो सारे योगासनों को उन्होंने जिस स्वरूप में आपके सामने प्रकट किया, एक अद्भुत स्वरूप में प्रकट किया। और मुझे जब मैंने बाद में प्रसाद जी से पूछा, क्योंकि आचार्य प्रसाद जी ने बताया मुझे कि उन्होंने इसको प्रशिक्षित किया है, ये सारे के सारे योग गुरु थे और वो इस योग की विधा को लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए ऐसे तमाम सारे हजारों लाखों लोगों के बीच में प्रसाद करते हैं। इसी प्रकार से जब उन बच्चों ने ऐसे तमाम सारे कार्य आपने कर्तव्य यहाँ पे दिखाए, वो सारे कर्तव्य और कुछ नहीं थे बल्कि वो अलग अलग प्रकार के योग थे। हर एक का आप नाम दे सकते हैं, हर एक विधायक है जिसको हमारे यहाँ इसको कोडिफाई किया गया, पतंजलि सूत्र में उसको कोडिफाई किया है और उनका वो आपके सामने प्रदर्शन कर रहे थे। और सबसे तो आश्चर्य हुआ जब ये हमारा अनोखा बच्चा है, ये सौरभ चक्रवर्ती, जिसे भगवान ने वो शक्ति दे रखी, दिव्यांग, हर अंग उसके दिव्य है, दिव्यांग सौरभ चक्रवर्ती ने जिस प्रकार से योग का इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि योग के बारे में जो कुछ भी सुना है समझा है वो सारी की सारी चीजें वो अकेला एक बच्चा प्रदर्शित कर रहा था। मैं उसके गुरु को, जिस किसी ने उसको ऐसे प्रशिक्षित किया, उन सबको प्रणाम करता हूँ, उन सबको अपनी तरफ से उनकी बहुत बहुत भूल प्रशंसा करता हूँ। ध्यान संशय को जिस प्रकार से आपने प्रशिक्षित किया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसके शरीर की हर एक अंग इस प्रकार से फ्लेक्सिबल थे, कोई भी चीज कहीं से भी मुड़ सकता था, कोई भी शेप ले सकता था। और ये हमारी बॉडी के जो हमारा जो योग का जो रूप है, योग यानी योग का मतलब जोड़, आप जोड़ते हो अपने आप को, अपनी शारीरिक जो हमारा एक शरीर बना हुआ, भौतिक शरीर बना हुआ, इस भौतिक शरीर को परमात्मा के शरीर से आप जोड़ते हो, इस भौतिक शरीर को आध्यात्म की तरफ आप जोड़ते हो, इस भौतिक शरीर को आप एक अलग अंग में लेकर के जाते हो, उसको जोड़ते हो। और जिसके लिए गीता में जो कहा गया है, गीता में कहा गया है समत्वम योग युज्यते, यानी योग के माध्यम से समत्व सब चीज को बराबर का भावना आ जाता है। या ऐसे कहा गया योग कर्मेश कौशलम, योग के माध्यम से आपको जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, आपके पढ़ाई में भी आपके कुशलता हासिल करें। आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आप अपनी कुशलता हासिल करें। आप खिलाड़ी हैं तो जिस कोई भी खेल कर रहे हैं उस खेल में आप कुशलता हासिल करें। आप शासकीय कोई कर्मचारी अधिकारी हैं तो वहां पर कुशलता हासिल करें। योग कर्मेश कौशलम, योग के बारे में कहा गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग में जो हमारे चित्त और वृत्ति जो हमारा जिस प्रकार से हम भागते रहते हैं, जहां पे हम अपने आप को कहीं पर संचित नहीं कर पाते, कहीं अपने आप को रोक नहीं पाते, उस सारे के सारे हमारे जो एक हमारे शरीर में जिस प्रकार की एक हलचल बनती रहती है, हमारा मन जो एक जगह कभी टिकता नहीं, उसको वो चित्त वृत्ति को निरोध करके उस सबको एक साथ एक संभाव जो आपको जिस चीज को का समत्वम योग युज्यते, उस भाव को ला देता है। और यही वजह है कि योग जब हम बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने उसको अष्टांग योग का नाम दिया। अष्टांग योग का नाम जो है, इसका मतलब यम से भी है, नियम से भी है, आसन से भी है, प्राणायाम से भी है, प्रत्याहार जो कि हम अपने इनवर्ड अपने आप को देखना चालू करते हैं, धारणा से भी है, ध्यान से भी है और समाधि से भी। यानी ये अलग अलग स्तर है। उन अलग अलग स्तरों पे जब हम उसको चलते हुए जब अष्टांग योग का रूप लेते हैं तो फिर हमारी क्षमता की उत्पत्ति होते रहती है। हम जहां कहीं भी हो, अगर खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी के रूप में आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को कर सकते हैं योग के माध्यम से। और
और इस बात का जो ऐसी विधा जो हमारी पूरी दुनिया के लिए हमारे देश में आई थी ऋषियों के माध्यम से, उस विधा को आज पूरी दुनिया तक वास्तव में हम पहुंचा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से। ये हमारी जो सनातन की मूल संस्कृति है, सनातन का मूल भाव है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे वसुधा को एक परिवार के रूप में लेकर चलना, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये जो भावना हमारे सनातन की भावना है, उस भावना से हम योग को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। और उसे कौन पहुंचा रहे हैं? ये हमारे योग के शिक्षक पहुंचा रहे हैं। मुझे बताया प्रशांत जी ने, जब प्रशांत जी से मेरे बगल बैठे थे, बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि 1500 से ज्यादा शिक्षक को तैयार कर चुके। उन्हें मुझे परिचय कराया तो ऐसे शिक्षकों को जो कि लाख रुपए से ज्यादा का महीने की आय करते हैं। उन्होंने बताया ऐसे तमाम सारे शिक्षक, उन्हें 25 से ज्यादा केंद्र को चलाते हैं। नाम तो है ये प्रयाग आरोग्यम केंद्र, जो प्रयाग से, जो कि हमारे यहाँ पे गंगा जी भी है, जमुना जी भी है, सरस्वती जी भी है, ये 3 नदियों का जहाँ संगम है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन कांग्रेगेशन, एक मानवीय जो सारे तमाम सारे देश दुनिया के लोग आते हैं, करोड़ों की संख्या में आते हैं। अगले साल जनवरी 2025 से लेकर के फरवरी 2025 के बीच में महाकुंभ जब होगा, आप देखेंगे कि वहां हमारा अंदाजा है कि लगभग 40 से करोड़ लोग लगभग 44-45 दिन के बीच में पहुंचेंगे। इतना बड़ा मानव एकत्रीकरण पूरे धरती माता पे कहीं नहीं होता, और इतने कम दिन के बीच में, 44 दिन के बीच में। तो उस प्रयाग का जो प्रयाग आरोग्यम, जो आपने जो ये केंद्र है, उस केंद्र के माध्यम से 1500 निदान है। और पूरे देश में अगर देखें तो ऐसे तमाम सारे, जैसे हमारे प्रधान जी है, क्योंकि मुझसे तो ऐसे बहुत लोग मिलते रहते हैं, तो प्रधान जी अपने यहाँ से कुछ, उन्होंने एक आचार्य कुल के लोगों को उन्होंने बनाना, शिक्षक बनाना चालू किया। ऐसे होते रहे लोग पूरे देश भर में, इस प्रकार के ऐसे हमारे शिक्षक तैयार हो रहे हैं, जो कि न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर के इस स्वस्थ रहने के रोग, यानी रोग से मुक्ति के लिए योग आवश्यक है। योग से रोग भागता है। इसके लिए आप एक स्वस्थ जीवन के लिए इस प्रकार से पूरे देश में, पूरे विदेश भर में हमारे शिक्षक बन गए। और इसके लिए आज जो जिस प्रकार का माहौल बना, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान करके कि बता रहे थे मुझे प्रशांत जी कि यहाँ पे 80 साल से ज्यादा उम्र के भी लोग हैं और 10 साल से कम के बच्चे भी। मुझे खुद मेरे पिताजी ने, जब मैं केवल 11 वर्ष का था, 10 से 11 वर्ष का था, तब उन्होंने मुझे योग सिखाया, और तब से मैं लगातार योग करता हूँ। किंचित कभी कभी मुझे शायद छूट जाता हूँ। मैं योग जो है नित्य, मेरे नित्य की प्रक्रिया जो है करीब 40 से 50 मिनट हमारा योग में जरूर जाता है। उसमें योग भी होता है, प्राणायाम भी होता है, ध्यान भी होता है। और अगर आपको ये आदत पड़ जाए तो जब आप कहीं भी काम कर रहे हो उसके बीच में भी योग कर सकते हैं। कहीं आपको थोड़ा सबक मिलता है, सुबह में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। और ध्यान लगाने का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को स्थिर कर देते हैं। आप दोबारा अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। आपकी वो जो शक्तियों का क्षरण हुआ है, वो शक्तियां फिर से वापस आ सकती है। तो इसके लिए जो बच्चों में एक चैंपियन थे, मैंने योग के चैंपियन, मैं उन तमाम सारे 250 बच्चों को अपने तरफ से आशीर्वाद भी देना चाहूंगा, और उनको मैं शुभकामनाएं भी दूंगा। उनको मैं अपने तरफ से उनकी तारीफ भी करूंगा कि आज के उस योग के चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया। वो योग चैंपियन है, और योग चैंपियन मतलब जीवन के चैंपियन है। क्योंकि जब योग में जो चैंपियन बन जाएगा तो जीवन में चैंपियन बन जाएगा, जिसको अगर आपके विचार स्थिर हो गए, आपका शरीर स्वस्थ हो गया, आपका मानसिक मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से अगर आप स्वस्थ हो गए, तो फिर तो निश्चित रूप से किसी फील्ड को आप लोगे, उस फील्ड में आप कैसे व्यस्त करोगे। तो इस पूरे जो कार्यक्रम, जो कल से लेकर आज तक का जो कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम के लिए मैं उन तमाम सारे लोगों को अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम लोगों के लिए जिनके लिए वो शिल्प पड़ी हुई है, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरस्कृत नहीं होंगे,
उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था, उन्होंने इसमें भाग लिया। उन्होंने अपनी उस जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उनकी जो सबसे बड़ी तारीफ इस बात की होगी कि वो अपने आप से सजग है एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। वो सजग है अपने जीवन में योगा कर्मेश कौशलम, यानी अपने कर्म को पूरे कुशलता के साथ करने के लिए सजग है। और इसके लिए चलो कोई बात नहीं, आज के पुरस्कार की प्रतियोगिता में आपको पुरस्कार नहीं मिला, बट जीवन के जो प्रतियोगिता जो आपकी चल रही है वहां आपको निश्चित तौर पर पुरस्कृत होंगे, क्योंकि आप योग कर रहे हैं। मैं एक बार दोबारा उन तमाम सारे लोगों ने जिन्होंने ये इस प्रकार का कार्य किया है, उन सबकी अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हुआ वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।